द प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस। The principle of maximum social advantage has been criticized by many economists as purely theoretical and hence has no practical applicability. Sorry. उन्होंने कहा मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो बहुत लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब कि ये ऐसा गलत है, ऐसा बोला गया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला। तो फिर वो प्योरली थियोरेटिकल है, मतलब कि ये बस थियोरी में ही पॉसिबल है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा। डाल्टन हैज़ approved certain objective criteria which can be applied by the government with a view of sure high level of the social welfare as possible। उन्होंने जो भी बताया वो बहुत हाई लेवल का वो था वेलफेयर। तो कहते पांडे नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विद द मस्ग्रेव अप्रोच। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन का व्यू क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में। तो जो डाल्टन ने बताया था उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे, जैसे ऑल टैक्सेस रिजल्ट इन अ sacrifice and all public expenditure is lead to benefit। पब्लिक रिवेन्यू मतलब कि जो भी टैक्स ले रहे हैं वो क्या हो गया, सेक्रीफाइस, और जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्या हो गया, जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है गवर्नमेंट हमारे ऊपर वो क्या हो गया, बेनिफिट। और उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसका रिवेन्यू का सोर्स केवल टैक्स है, एंड उन्होंने उसको डीएमयू से कनेक्ट किया कि जो थियरी है वो डीएमयू से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, और टैक्स इज ए सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। टैक्स जो है वो सेक्रीफाइस से रिलेट करता है। उन्होंने बताया कि जो एमएसएस मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो कब बनेगा, जब एमएसएस इक्वल टू एमएसपी। एमएसएस मीन्स मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जब दोनों इक्वल होंगे तब वो, जब दोनों को लेस करेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट बन जाएगा। ठीक है, तो उनकी थियरी क्लियर हुई। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो जो मस्ग्रेव थे उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस नहीं लाया उसमें, बट उन्होंने नाम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या नाम रखा, उन्होंने उस थियरी का नाम चेंज करके उन्होंने नाम रखा मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन, क्योंकि उसमें वेलफेयर के लिए बजट का डिटर्मिनेशन करते थे, बांटा जाता था बजट को कि जो न्यू स्कीम्स लानी है उसमें इतना पैसा, यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, सुकन्या योजना में इतना लग गया, आयुष्मान भारत में इतना लग गया, ऐसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द satisfaction obtained from the last unit of money spent is equal to sacrifice for the last unit of money taken tax। कि जो भी सेटिस्फैक्शन होता है वो किसके बराबर है, जो भी हम लोग लास्ट यूनिट मतलब जो पैसा हमने टैक्स पे किया वो दोनों बराबर है किसके, वो दोनों बराबर है, मतलब जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है उसके बराबर है जो हमने लास्ट मिनट में पैसा पे किया है। इन अदर वर्ड मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एम एस बी इज इक्वल टू एम एस एस, इधर मैंने एम नहीं लिखा है, सो एम एस बी इज इक्वल टू एम एस एस। ओके, अब नीचे फिगर से हम लोग पूरा टोटल एक्सप्लेन कर लेंगे। इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, बट जो डाल्टन की थियरी थी ना उसी को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने सामने लाया है। ठीक है, बाकी कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया हुआ है। अब ये देखो, ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, एमएसबी का कर्व है, और ये एमएसएस का कर्व है। इन्होंने क्या किया, एक कर्व ऊपर बनाया एक नीचे बनाया। अगर इस कर्व को, ये वाला जो कर्व है इसको शिफ्ट करके ऊपर किया जाए तो ये जो कल हमने जो कर्व पढ़ा था उसी के जैसा ये बन जाएगा, बराबर। एमएसबी डाउनवर्ड स्लोपिंग और एमएसएस अपवर्ड स्लोपिंग पढ़ा था ना, वही सेम इन्होंने भी किया है। बट इन्होंने क्या किया, एक पेज पर दो पार्ट किया और एक पे एमएसएस दिखाया और दूसरे पे एमएसबी दिखाया। फॉर अ बेटर एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको इन्होंने कैसे समझाया। देखो,
इधर MSS इतना है, उतना ही MSB है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये जो इक्वल वाला पार्ट है ये किसका है? मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन का है। ठीक है, इधर क्या हुआ, जितना हमने पैसा खर्च किया उतना बेनिफिट हमको मिला। हमने अगर 10 रुपये का सामान खरीदा तो उसका हमको 10 रुपये का उसका फ़ायदा हुआ, समझे। और इधर देखो, इधर क्या हो रहा है कि हम लोग सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं। ओह माय गॉड, हम लोग इधर सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं बट बेनिफिट हमको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बेनिफिट कम मिल रहा है और हम सेक्रीफाइस ज़्यादा कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों में यहाँ पे हमको फ़ायदा हो रहा है बट गवर्नमेंट लॉस में जा रही है, और यहाँ पे हम लॉस में जा रहे हैं और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ प्रॉपर नहीं है इकोनॉमी के लिए, प्रॉपर नहीं है। इसलिए कौन सा बजट फॉलो करते हैं हम लोग? ये वाला, जिसमें MSS इज इक्वल टू MSP। ठीक है, इधर क्या लिखा है, इन फिगर PM इज इक्वल टू MQ, मीन्स ये PM इज इक्वल टू MQ, PM इज इक्वल टू MQ। हियर इज maximum social sacrifice is equal to maximum social benefit, where the MSP is more than MSS is less and vice versa। अब देखो, अब इसमें एक प्रिंसिपल बताया, लोग ने पूरा बताया कि वो सब बस थियोरेटिकली पॉसिबल है, ऐसे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ही नहीं है। तो उन लोग ने कुछ 5 क्राइटेरिया बताया जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है। जैसे कि पहला, डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कम्युनिटी मतलब कोई ऐसी कम्युनिटी जो कि एकदम बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, और उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। उनकी वेल्थ के लिए काम करना ज़रूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना ज़रूरी है। उसके लिए भी जो हम टैक्स पे करते हैं उसका कुछ पार्ट उसके लिए भी जाता है, और डिफेंस के लिए जाता है। जैसे कि पूरा देश हो गया तो देश की सुरक्षा के लिए तो पैसे ज़रूरी है ना। डिफेंस के लिए डिफेंस का इक्विपमेंट आएगा, उसके बाद जो सोल्जर्स हैं उनके पेमेंट्स, वो सब के लिए पुलिस है, सब शांति बनाए रखने के लिए पुलिस भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी जो पैसे जाएंगे डिफेंस के लिए, और फिर कम्युनिटी को सेफ़ रखने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए समटाइम ज़रूरी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इम्प्रूवमेंट इन द, दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एक सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जो कि सब लोग इतने एप्लीकेबल नहीं होते कि वो अपना वेल्थ खुद वो कर पाए, अपने वेल्थ की केयर, अपनी हेल्थ की केयर कर पाए, और सब कुछ जितने भी है फैसिलिटी उनको अवेलेबल हो पाए। क्योंकि सबकी इनकम एक बराबर नहीं होती, तो उसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है ताकि सबको एक जैसा फील हो और सबके वेल्थ को बनाए रखे। तो ऐसा लोन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है जिस पे हम लोग को कम चार्ज होगा, हमको कम दरों पे ब्याज मिल जाता है, ब्याज कम देना पड़ेगा। तो वही इम्प्रूवमेंट इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारी सहूलियत आती है। जैसे कि हर लेवल के एम्प्लॉय को थोड़ी सी इनकम, इतनी इनकम मिल जाए कि उसका डेली का रूटीन हो पाए, उसकी फैमिली अच्छे से, पर कैपिटा इनकम थोड़ी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके बाद पूरे देश का डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होगा तब बहुत सारे, जैसे अगर कोई टूरिस्ट प्लेस न्यू बनेगा इंडिया में तो बाहर के टूरिस्ट देखने के लिए आएंगे ना कि उस टूरिस्ट प्लेस में क्या है, तो इनकम जनरेट होगा। हम लोग भी बहुत सारे लोग देखने जाएंगे कि न्यू है तो उसमें क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं क्या। और फिर कोई अगर सामान जैसे अगर एक ब्रिज बनवा रहा है तो उसमें कितने सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप्ड होगी, बूस्ट होगी इकोनॉमिक। प्रोविज़न फॉर द फ्यूचर, मतलब कुछ चीज़ें, कुछ पैसे जो रहते हैं वो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। जैसे कि कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे
जो रिजर्व रखा हुआ था वही सब निकला ना। तब तो बहुत कम लोगों की इनकम जनरेट हो रही थी। जब इनकम ही नहीं है तो लोग टैक्स कहाँ से पे करेंगे। तो इसलिए जो फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना सिखा के गया है सबको। वही प्रोविज़न फॉर फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना। अब आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जैसे हर चीज़ के जो फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बेनिफिट तो हमने देख लिया, अब थोड़े नुकसान भी देख लेते हैं कि मतलब क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टी आती है या आ सकती है। ऑब्जेक्ट मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी किसी भी मतलब जो यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट पॉसिबल है क्या, कि मुझे भूख लगी है, मैं ये बता सकती हूँ क्या मुझे कितनी भूख लगी है? एक फिक्स मतलब मेरे को 1 किलो भूख लगी है ऐसा कह सकती हो क्या? नहीं ना। तो वही बोल रहा है कि जो मेजरमेंट है वो उसका पॉसिबल नहीं है। द मेजरमेंट यूटिलिटी एंड एनालिसिस इट सेल्फ क्रिटिसाइज बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली मेजर द यूटिलिटी और डिस यूटिलिटी explained by the people. It is not possible to quantify them and find their exemptions. मतलब कि हम लोग उसको मेज़र नहीं कर सकते तो उसका एग्जैक्ट वो नहीं बता सकते कि मैंने अगर इतना टैक्स पे किया तो उसका एग्जैक्ट कहाँ पे कितना अच्छे से यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, सबकी ज़रूरतें पूरी हुई कि नहीं हुई, ये एग्जैक्ट हम लोग कभी बता नहीं सकते। लाइक अगर एक जगह पे मैं गई दवाई लेने, मुझे वो दवाई सूट कर गया, बट उसी जगह पे अगर दूसरा कोई गया उसको वो दवाई थोड़ा नुकसान कर गया, तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वो मेरे लिए तो सही था बट उसके लिए वो चीज़ गलत है। ये दवाई उसको सूट कर गई बट मुझे नहीं सूट की, तो वो उसके लिए सही है बट मेरे लिए गलत है। उसका कोई मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही खर्च हुआ था, ऐसा नहीं बता सकते। ठीक है। लार्ज बजट साइज, जो बजट साइज रहता है वो लार्ज हो जाता है। देखो, द फाइनेंशियल ऑपरेशनल ऑफ द गवर्नमेंट इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द टैक्सेशन एंड अदर सर्विसेज एंड अदर sources to disbursement of large amount by the public expenditure. The effect of the small additional amount of these on the community are difficult to measurement. तो जो भी है वो मेज़र करना, मतलब कि छोटी छोटी अमाउंट कितना खर्च हुआ, कितना एडिशनल अमाउंट मिला। बजट साइज जो होता है वो लार्ज हो जाता है, तो टोटल मतलब इंक्वायरी नहीं कर सकते कि कितना खर्च हुआ कितना बचा, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, जो अजम्पशंस होते हैं बहुत बार अनरियलिस्टिक होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। जैसे टैक्सेस ऑन द सिगरेट और अल्कोहल कैन बी प्रोवाइडेड बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब देखो कोरोना के टाइम पे जब सब चालू हुआ था, सिगरेट और अल्कोहल का जब शॉप चालू हुआ था तो कितना ज़्यादा उस पर भीड़ थी, और सबसे ज़्यादा टैक्सेशन भी सिगरेट और अल्कोहल पे लगता है क्योंकि वो सब पे ज़्यादा ही लगता है। और अब ये कैसे कह सकते हैं कि वो बेनिफिट देता है सोसाइटी को? वो सिगरेट और उसके लॉसेस भी तो बहुत ज़्यादा है, उससे कितने लोग की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि वो बेनिफिट देता है? वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हो गया ना कि उससे हमको बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं, तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब सिगरेट और अल्कोहल से हमको टैक्स ज़्यादा मिलता है तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करता है। ऐसा कह सकते हैं क्या कि वो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है? तो ये अनरियलिस्टिक हो गया ना। उसका लैक ऑफ डिविजिबिलिटी कम होती है। इन द ऑर्डर ऑफ इक्विट द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द taxation government resources are required to divided into the smaller unit, but it is not possible because the lack of divisibility of the public expenditure and taxes in small unit. जो स्मॉल यूनिट है, जो टैक्स है वह बहुत छोटे छोटे यूनिट में भी आते हैं, तो डिविजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि जितना मिला है उतना हुआ है कि नहीं। अब कैसे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कितना टैक्स गया हुआ है और उतना हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे कोई काउंट कर सकता है? तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इग्नोर नॉन टैक्स रिवेन्यू, द प्रिंसिपल टैक इनटू द
considerance to sacrifice on the part of tax pay and ignore non-tax revenue, non-tax like fines, fees, market etc. मतलब कि जो भी है, जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो भी तो कुछ आते ही हैं, जैसे कि फ़ीस हो गया, उसके बाद फ़ाइन हो गए, जैसे हेलमेट नहीं लगाया उसका फ़ाइन हो गया। अब जैसे स्कूल किसी भी चीज़ जैसे आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो उसका फॉर्म का फ़ीस लगता है, वो फ़ीस किया। और उसके बाद दवाई लेने जा रहे हैं तो उसका भी कुछ टोकन अमाउंट लगता है, सरकारी में दवाई लेने तो टोकन अमाउंट लगता है। तो जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो भी तो हमको कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जबकि जो डाल्टन थे उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था कि ऐसा भी होता है। टैक्स उन्होंने क्या बोला, टैक्स जो है वो बस जो मिलता है डायरेक्ट मिलता है वही, बस उन्होंने बस डायरेक्ट टैक्स का वो किया, और जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसको कंसीडर नहीं किया, बस टैक्स रिवेन्यू को कंसीडर किया है। चेंज इन कंडीशंस, हाँ कंडीशन में भी बार बार चेंजेस आता रहता है। इन द टाइम ऑफ war government expenditure and revenue must be increases and increase is advantage of the community। जब कोई भी वॉर का सिचुएशन आता है तो उस टाइम पे रिवेन्यू कम हो जाता है, रिवेन्यू कम जनरेट होता है बट ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो मतलब ये भी है कि वो जैसे जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे हमको जितना हमने टैक्स पे किया है उतना हमको प्रॉफिट ही मिले, या फिर जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा हो उतना हमने टैक्स पे ही किया हो, वो ज़रूरी नहीं है। जैसा कि दिख रहा है हमको वैसे ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट पीरियड, इट इम्पॉर्टेंट टू मैनी पब्लिक प्रोजेक्ट इन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय बोथ प्रेजेंट और फ्यूचर generations. In other, the determined the MSA is become necessary to collect MSB from the P in a short or long term period. It is not possible to equal marginal benefit of expenditure of over project related the different time period. अब जैसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन गैप बढ़ता है वैसे वैसे जो मनी का जो मतलब जो रुपए की प्राइस है, अब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते तो अभी ज़्यादा आएगा, कभी कभी महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे पैसे का कीमत कम होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जितने में पहले हुआ था उतने में अभी भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है वैसे वैसे उसकी क्राइटेरिया भी चेंज होता है, कीमत भी चेंज होता है। 8th आ गया नॉन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, जो कि पब्लिक अथॉरिटी यूज टू प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आफ्टर केयरफुली establishment of economic activity and the disadvantage of the proposed explain the taxation policy। दे मतलब कि जो भी है नॉन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, मतलब इसका इकोनॉमिक में इम्प्लीकेशन नहीं है, बहुत कम इम्प्लीकेशन है। उसके बाद आ गया 9 पॉइंट कंसेप्चुअल डिफरेंट, मतलब जो लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वही होगा। जैसा टैक्स आर पेड बाय द इंडिविजुअल एंड देयर सेक्रीफाइस इन्वॉल्व टू द फेल ऑफ इंडिविजुअल और माइक्रो लेवल। जो वो पे कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, क्योंकि बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं। एक क्राइटेरिया है जिसके बाद कि लोग टैक्स पे करते हैं, उससे ज़्यादा अगर वो उन्होंने ऑन किया तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। बट कुछ लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, कुछ लोग टैक्स की चोरी करते हैं। तो पब्लिक एक्सप्लेन गिव द राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड देयर जॉइंटली कंज्यूम्ड बाय ऑल कम्युनिटी। पर जो भी होता है, मतलब अगर कुछ लोग ही, जैसे अभी रोड जो बनाया तो टैक्स पे करने वाले हमारे घर पे 10 ही लोग हैं और जो रोड को यूज़ कर रहे हैं वो 100 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ऐसा क्यों, अगर टैक्स 10 लोग ही पे कर रहे हैं तो यूज़ भी तो 10 ही लोग को करना चाहिए। ये भी उसका एक लिमिटेशन हो गया। द बेनिफिट देयर आर मोर फेयर द माइक्रो लेवल, ऐसा कह सकते हैं कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ दे नहीं रहे हैं बट उनको तो भी मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माई वीडियो एंड डू कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू सो मच।